आईपीएल दुनिया का सबसे लोकप्रिय, सबसे रोमांचक और सबसे महंगी क्रिकेट लीग। इसमें चकाचौंध है, इसमें रोमांच है, ग्लैमर का तड़का है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज है वो है पैसा। वही पैसा जिसके पीछे दुनिया भागती है। कहावत भी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसके साथ दोस्तों फॉरेनर्स प्लेयर्स तो 2 महीने की फैमिली पिकनिक मनाने इंडिया आते हैं। शायद तभी कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन परिवार लीग और इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं, क्योंकि टीमें पानी की तरह पैसे बहाती है और इसमें हर साल हर टीम लगभग 200 करोड़ का खर्चा करती है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, 200 करोड़ का खर्चा कोई भी टीम 20 करोड़ की ट्रॉफी के लिए क्यों करेगी? क्या आपने कभी सोचा है उसको भी तो पैसे कमाने होंगे और 20 करोड़ तो सिर्फ जीतने वाले को मिलता है। तो दोस्तों हर टीम तो जीतती नहीं, तो ये पैसे आखिर कमाते कैसे हैं? टिकट बेचकर? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों साल 2020 में कोविड की वजह से सिर्फ 50% लोग ही आईपीएल देखने गए थे। तो ऐसे में सवाल उठता है, हाउ आईपीएल अर्न्स मनी? वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि हम कमाई पर पहुंचे, पहले ये जान लेते हैं कि आईपीएल शुरू क्यों किया गया था। दरअसल 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तब से क्रिकेट का ये फॉर्मेट लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये फॉर्मेट नया होने के साथ ही प्लेयर्स की काबिलियत भी कम समय में दिखाता था। लोगों को टेस्ट मैच और 50 ओवर के मैच पसंद नहीं आते थे। तो इन सब को देखते हुए उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2008 में शुरू किया DLF IPL। अब जब आईपीएल का आगाज हो ही गया था तो इस टूर्नामेंट को जरूरत थी प्रोसेस की, इसीलिए बीसीसीआई ने शुरुआत की खिलाड़ियों की नीलामी से, जिसमें वो हर टीम को प्लेयर्स की ऑक्शन के लिए रेट लगाने के लिए 80 करोड़ रुपए देते थे और ये पूरी तरह से टीम का डिसीजन होता था कि वो इस 80 करोड़ में कुछ प्लेयर्स को खरीदना चाहते हैं या फिर 25 प्लेयर्स की टीम बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके दौरान बीसीसीआई ने एक रूल बनाया था जिसके मुताबिक हर टीम 8 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीद नहीं सकती थे और उनमें से केवल 4 ही प्लेयर्स को आप टॉप 11 में रख सकते थे। लेकिन प्लेयर्स को खुद टीम खरीदती थी, तो उनके खाने पीने, रहने, ट्रेवल आदि के खर्चे टीम मेंबर्स को ही करना पड़ता था। लेकिन बीसीसीआई तो आईपीएल का बाप था, इसलिए उसने नियम बनाया था, चाहे जैसे भी हो, जहां से कमाई हो रही हो, उन्हें अपनी कमाई का 20% रेवेन्यू बीसीसीआई को अलग से देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, मैच को जीतने से लेकर बीसीसीआई को लागत देने तक आईपीएल टीम खुद ही सारा पैसा खर्च करती है। तो क्या ये टीम खुद ही पैसे चुकाती है? नहीं दोस्तों, ये आईपीएल जो 45 से 60 दिनों तक चलती है, वो दिमाग लगाकर लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा लेती है और इनके पहले कमाई का जरिया है मीडिया राइट्स। आईपीएल को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए जिन राइट्स की जरूरत होती है, उन राइट्स को खरीदने के लिए कंपनी आगे आती है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को आईपीएल दिखाने की मीडिया राइट्स दे दी जाती है। आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कंपनी बहुत ऊंची बोली लगाती है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी आखिर अपने चैनल पर दिखाने के लिए इतनी ज्यादा रकम क्यों देती है? तो ऐसा ये कंपनी इसलिए करती है क्योंकि आईपीएल जब उनके चैनल पर दिखाया जाता है तो उनके चैनल का एडवर्टाइजिंग रेट कई गुना ज्यादा बढ़ता है और उससे उनकी चैनल की कई ज्यादा गुना कमाई होती है। एडवर्टाइजिंग एक तरह से आईपीएल के लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि आईपीएल को देश के करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं और ऐसे में किसी चैनल को एड दिखाने के लिए ये परफेक्ट टाइम होता है और इस वजह से एड्स के लिए ज्यादा पैसे भी देती है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब सेट मैक्स ने आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 10 साल के मीडिया राइट्स खरीद लिए थे और ऐसा उन्होंने किया था 8200 करोड़ रुपए की कीमत देकर। इस हिसाब से हर साल के लिए आईपीएल को 820 करोड़ रुपए की कमाई मीडिया राइट्स के तौर पर होती थी और फिर अगले 3 सालों के लिए 2018 से 2020 तक स्टार स्पोर्ट्स ने मीडिया राइट्स को 16,347 करोड़ में बीसीसीआई से खरीद लिया और जिस वजह से जहां बीसीसीआई को पहले 1 साल के लिए 820 करोड़ रुपए मिलते थे, वो बढ़कर 1 साल के लिए 3200 करोड़ रुपए तक हो गई थी।
फिर बीसीसीआई हर साल इस रकम का 40% हिस्सा हर फ्रेंचाइजी के मालिक को बांट देती है। यानी कि मीडिया राइट्स से हर टीम को हर साल लगभग 160 करोड़ रुपए की कमाई होती है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये आईपीएल के लिए सबसे ज्यादा कीमत की स्पॉन्सरशिप होती है। सबसे ज्यादा कीमत की वजह ये होती है कि इससे ब्रांड की सबसे ज्यादा पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली आईपीएल से इस ब्रांड का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस साल के टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, और इस तरह की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी बीसीसीआई को कई करोड़ों रुपए देती है। और ये एक तरह से ठीक भी है। अगर मैं आपको आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री बताऊं तो 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ ग्रुप थे, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। जिसके बाद 3 सालों के लिए 240 करोड़ रुपए देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप पेप्सी ने ले ली। और फिर 2018 में वीवो आईपीएल के स्पॉन्सर बने अगले 5 सालों के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वीवो को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर 2022 तक रहना था। और 2020 में हुए इंडिया चाइना विवाद की वजह से सभी चाइनीज कंपनी को इंडिया में बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया था, और उसी के बाद वीवो को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया। और इसके बाद ये टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दे दी गई। फिर उसके बाद 2021 में फिर से वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला, और फिर 2022 और 2023 2 सीजनों के लिए 670 करोड़ रुपए देकर टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर आईपीएल फ्रेंचाइजी के कुल कमाई का 20 से 30% हिस्सा टाइटल स्पॉन्सरशिप से आता है। दोस्तों, इसके बाद इनके तीसरे कमाई का जरिया है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आईपीएल को हर टीम का एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लेयर्स जो जर्सी पहनते हैं उस पर कई सारे ब्रांड्स और लोगो छपे होते हैं। इसके साथ ही प्लेयर्स के कैप और किट पर भी कई सारे ब्रांड्स के नाम होते हैं। इसमें हर टीम का एक मेन स्पॉन्सर होता है और बाकी को स्पॉन्सर होते हैं। इन स्पॉन्सरशिप से टीम को बहुत ज्यादा कमाई होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि क्रिकेट ग्राउंड पर भी काफी सारे ब्रांड्स के नाम होते हैं, स्टंप पर भी ब्रांड्स के नाम होते हैं, बाउंड्री पर भी कई सारे ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं। तो इन सब से बीसीसीआई को बहुत ज्यादा कमाई होती है, और इससे टीम ओनर्स भी खूब पैसे कमाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इनकी कमाई का जरिया है मर्चेंडाइज सेल्स। आप ऑनलाइन देखते होंगे कि कई सारी टीम की जर्सी, खिलाड़ियों के नाम की किट, कैप्स और उनके साइन किए हुए बैग्स, ये सब चीजें सेल किए जाते हैं, और इसी को कहते हैं मर्चेंडाइज सेल्स। इसके बाद दोस्तों, इनकी कमाई का जरिया है टिकट सेल्स। हर आईपीएल फ्रेंचाइजी कम से कम 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। जैसे कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम। जहां पर आईपीएल का मैच होता है तो स्टेडियम लोगों से भरी पड़ी रहती है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक अपने हिसाब से टिकट के दाम तय कर सकते हैं, और कई बार मैच के लिए टिकट की प्राइस लाखों तक पहुंच जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल वाले एक मैच की टिकट बिकने से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है, और इस कमाई का लगभग 70 से 80% हिस्सा टीम के ओनर्स को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से आईपीएल के ओनर्स कमाई करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।